Now the second question is, why are manganese 2 positive compounds more stable than Fe2 positive towards oxidation to their +3 state? ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंगनीज 2 पॉजिटिव अपने 3 पॉजिटिव स्टेट में जाने की उतनी टेंडेंसी नहीं रखते जितनी Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में जाने की रखता है। मतलब Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करना आसान है Fe3 पॉजिटिव में, जबकि मैंगनीज 2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करना मैंगनीज 3 पॉजिटिव में उतना आसान नहीं है। इसका रीज़न इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में है। देखिए, अगर मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखते हैं, दिस इज आर्गन 4s2 3d5 और आयरन की है आर्गन 4s2 3d6। तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे मैंगनीज 2 पॉजिटिव बनेगा तो ये 4s0 हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में 4s0 हो जाएगा। तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव स्टेट में ऑलरेडी उसके पास हाफ फिल्ड डी सबशेल है। हाफ फिल्ड डी सबशेल ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन इससे निकालते हैं, इसको 3 पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये हाफ फिल्ड जो सबशेल है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो मैंगनीज ऑब्वियस सी बात है कि अपनी स्टेबिलिटी को तो कम नहीं करना चाहेगा, तो मैंगनीज क्यों जाएगा Mn3 पॉजिटिव में, उसके चांसेस काफ़ी कम होंगे। जबकि Fe2 पॉजिटिव के पास हाफ फील्ड से 1 ज़्यादा है, मतलब 5 से 1 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर दे तो ये 3d5 हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड डी सबशेल, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मतलब अभी ये उतना स्टेबल नहीं है, ये भी 3d6 में है, यहाँ जाके ये 3d5 में आ जाएगा, इसलिए Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करना ज़्यादा ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, एक्सप्लेन ब्रीफली how +2 oxidation state become more and more stable in the first half of the first row transition elements with increasing atomic number। कि जैसे हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है, इन द फर्स्ट रो मतलब 3D सीरीज में, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो 3D सीरीज में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती जाती है। इसका क्या रीज़न है? देखिए, इस टेबल 8.3 NCERT से है, इसमें डायरेक्टली लिखा गया है कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, और उनमें ज़्यादा स्टेबल कौन सी हैं। देखिए, स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, ठीक है, टाइटेनियम 2 3 4, वेनेडियम 2 3 4 5, क्रोमियम 2 3 4 5 6 और मैंगनीज 2 से लेके 7 तक सारी शो करता है। पर ज़्यादा स्टेबल मैंगनीज के लिए कौन सी है? +2, ठीक है। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ, ठीक है, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ मैंगनीज तक हम बात करेंगे, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। इसका रीज़न इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में है। देखिए, स्कैंडियम में क्या होता है? आर्गन 4s2 3d1, ठीक है, टाइटेनियम इज आर्गन 4s2 3d2, देन वेनेडियम इज 3d3, देन क्रोमियम इज 4s1 3d5 एंड मैंगनीज इज 4s2 3d5। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते भी चलें, ठीक है, स्कैंडियम तो चलिए 2 पॉजिटिव नहीं देता, ये 3 पॉजिटिव ही शो करता है, मतलब ये 2 भी निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएगा। तो स्कैंडियम को इग्नोर करके टाइटेनियम से 2 पॉजिटिव बनाते हैं, तो डी में अब 2 इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम से 2 पॉजिटिव बनाओ तब भी डी में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्रोमियम का 2 पॉजिटिव बनाओ तब डी में 4 हो जाएंगे, 5 नहीं रहेंगे, 4 हो जाएंगे। मैंगनीज का 2 पॉजिटिव बनाओ तो डी में 5 रहेंगे। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी भी मेटल के, वो जनरली कौन से होते हैं? 4s ही होते हैं, ठीक है, जनरली। तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से डी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्रोमियम की बात नहीं करें हम, तो डी के इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और डी में धीरे धीरे
इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 2 3 4 5 बढ़ते जा रहे हैं। तो D5 जब बनता है तो D5 बहुत स्टेबल होता है क्योंकि हाफ फिल्ड शेल है, तो हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जैसे आप D2 से D3 पे जा रहे हैं, D3 से D4 पे और D5 पे जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आप हाफ फिल्ड सब शेल की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ये बात है कि स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम में कि वी ऑलरेडी नो दैट एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the first row transition elements, the number of electrons in the D subshell they increase. Okay, and even after removal of the 2 electrons from the 4s, the electrons of the D subshell are not affected. That is why on increasing atomic number, the electrons in the D subshell increase, which also increases the stability of +2 oxidation state. अब आप बोलेंगे +3 क्यों नहीं है? +3 अगर आप करोगे भी तो D से भी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर D से भी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे तो D तो फिर हाफ फिल्ड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए +2 ही मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, to what extent do the electronic configurations decide the stability of oxidation states in the first series of transition elements? Illustrate your answer with examples. तो यहां पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है कि एक एलिमेंट वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, पर उसकी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ज़्यादा ही स्टेबल है, तो क्या उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ रिलेटेड है या नहीं? ठीक है, ये हमें बताना है विद एग्जांपल। देखिए, अब हमने प्रीवियस यहाँ पर स्टेबल में देखा कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर एलिमेंट्स शो करते हैं, और सबसे ज़्यादा शो करता है मैंगनीज 2 से लेकर 7 तक। पर अब हम मैंगनीज की बात देखें तो मैंगनीज में सबसे स्टेबल कौन सी है? +2। तो +2 क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अगर हम 4s से तो 3D में 5 रहते हैं, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। उसके बाद 3 उतनी स्टेबल नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है। 7 का मतलब है D के भी 5 के 5 निकाल दो, 4s से भी दोनों निकाल दो, तो ये बन गया नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ओके, तो या तो यही 2 निकालो ताकि D सब शेल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड रहे, या 7 के 7 निकाल दो ताकि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में चला जाए। स्कैंडियम +3 क्यों दिखा रहा है? 2 भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि स्कैंडियम में 4s में 2 हैं, 3D में 1 है। अगर तीनों को निकाल देंगे तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन आर्गन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, इसका रीज़न इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि 3 निकालने के बाद ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन में चला जाता है। ओके, वैसे ही टाइटेनियम में 4 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि टाइटेनियम से 4 के 4 निकाल दोगे तो ये भी नोबल गैस में चला जाएगा। वेनेडियम की 5 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 5 के 5 निकाल दोगे तो वो भी नोबल गैस में चला जाएगा। क्रोमियम की 6 भी स्टेबल है, मतलब 2 स्टेबल हैं, एक 3 और एक 6। 6 में भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये भी नोबल गैस में आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि उतने इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा स्टेबल रहता है, जिससे फाइनली या तो आपको एग्जैक्टली हाफ फिल्ड D सब शेल मिल जाए, या फिर आपका नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन जाए। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल्स यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हैं। स्कैंडियम का दे सकते हैं कि ये 3 के 3 लूज़ करता है, टाइटेनियम का +4। ठीक है, तो स्कैंडियम का 3 पॉजिटिव आप दे सकते हैं, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में देता है, वेनेडियम का +5 है, क्रोमियम का +6 भी है। ठीक है, मैंगनीज के लिए +2 और +7। तो ये सभी एग्जांपल आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ दे सकते हैं और बता सकते हैं कि यस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में काफ़ी रोल प्ले करती हैं। ओके।